Hello friends, welcome to Mission IS. This is the 17th list of the most expected MCQ that have very high potential to be asked in your upcoming prelim exam. इसके बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस है आपके 27 जून 2021 के prelim में. So हमने ये सीरीज़ बनाई है, जैसे मैंने कहा कि 17 लिस्ट है, तो बाकी के 16 लिस्ट कहाँ पर है. तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो या इस वीडियो की एंड होने के बाद देख सकते हो. Right, so the first question, India made a substantial leap forward in the World Bank doing business report, business ranking. आपने देखा होगा कि इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है उसमें बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करता जा रहा है. फ्रॉम 142 इन 2014 टू 63 इन 2019. यानी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इंडिया का पोजीशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 142 से जंप करके 63 पे पहुंच चुका है. ये राइट है. Second, the Doing Business Report 2020 report has recognized India is one of the 20 economies that have improved the most. तो ये second statement wrong है. Only first statement right. तो option A is correct. You can write here. India is the Doing Business Report 2020 recognized India is one of the 10 economies that have improved the most. Not 20. Top 10 में India. Next, recently introduced the budget 2020 having World Aspirational India. देखिए ये बजट 2020 की बात है, लेकिन एस्पिरेशनल इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया हो. इन विच ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सीक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सेकेंड, विथ एक्सेस टू हेल्थ एजुकेशन एंड बेटर जॉब्स. थर्ड, विथ एक्सेस टू मैंडेटरी विजिटिंग फिटनेस क्लब. अब मैंने देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव आर इज इनकरेक्ट. अब मैंने यहाँ पर रेड इंक यूज़ करा हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे ब्लैक इंक से ही दिखाई देगा पेपर. राइट, 27 जून का पेपर. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, और करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछना है, इस पर अंडरलाइन करना है. राइट, ये साथ साथ में तरीका भी देते चल रहा हूँ. तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट भी है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, विथ एक्सेस टू मैंडेटरी विजिटिंग फिटनेस क्लब. मैंडेटरी नहीं, हर किसी को एक मतलब ज़यीफ़ पर्सन है, एक ओल्ड पर्सन है, वीक पर्सन है, उसको भी जाके फिटनेस क्लब जाना है. ये फिटनेस क्लब जाना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी. राइट, सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओनली 1 and 2 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो एस्पिरेशनल इंडिया इन विच ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सीक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब होगा? विथ एक्सेस टू हेल्थ एजुकेशन एंड बेटर जॉब्स. जॉब अच्छे रहेगी, एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ अच्छे रहेगी, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. सो आर शैल बी आ क्रिएटिंग सोसाइटी दैट इज द बोथ द ह्यूमन एंड कंपैशन अंत्योदय इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ. सो फिटनेस क्लब जाना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022. 2022 तक के फार्मर्स की इनकम डबल करना, ये गवर्नमेंट का टारगेट है, मोदी गवर्नमेंट का. तो उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए? प्रोवाइडेड एनर्जी सेवर्निटी थ्रू द कुसुम रिलेटेड विद द कृषि सोलर योजना, मतलब सोलर पंप यूज करेंगे कुसुम योजना के तहत. इनपुट सेवर्निटी थ्रू द परंपरागत कृषि विकास योजना. परंपरागत कृषि विकास जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, बिना फर्टिलाइजर की यूज किए हुए फार्मिंग को. थर्ड, पीएम श्रम योगी मानधन योजना. अब देखिए फार्मर इनकम का ताल्लुक फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से है, लेकिन श्रम योगी मानधन योजना इट इज़ द पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स. सो इसका तो कृषि से कुछ लेना देना नहीं. तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट. यू कैन रीड ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कृषि उड़ान इन मेंशन इन द बजट 2020. द स्कीम इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. राइट, सो यू कैन रीड हेयर. सो बाय मूविंग, अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और भी बेहतर और मजबूत करने के लिए लाया है न्यू बैचेस फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 21, 22 एंड 23. यानी कि अगर आपका टारगेट इस साल प्रीलिम 2021 का प्रीलिम है, 2021 के सिविल सर्विस एग्जाम है, इनके लिए भी, 22 के लिए भी, 23 के लिए भी कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि न्यू बैचेस एवरी मंडे, हर एक मंडे को ये बैचेस स्टार्ट होगा. राइट, सो इनरोल इन द बैचेस एंड गेट एक्सेस टू फुल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स. अब इसमें कोर्सेज में होगा क्या? एक कंप्लीट एक्सेस टू द ऑल द ऑन गोइंग एंड कंप्लीट कोर्सेज. देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है उसके हिसाब से अनअकैडमी ने हर एक टॉपिक पे बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्सेज बना के रखे हैं, जो कि आपके
टू द पॉइंट प्रीलिम और मेंस के हिसाब से बने हुए हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि दोनों ही प्रीलिम और मेंस को पास करने के लिए आपका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन यानी कंटिन्यूअस टेस्ट देना है, आपको जांचना है आपकी पोजीशन कहाँ तक पहुंची है, तो इसके लिए कंटिन्यूअस टेस्ट भी होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है, राइट। तो ये टॉप एजुकेटर्स है। देखिए आप तो मुरनाल सर का नाम जानते ही हो, सुदर्शन गुज्जर सर, ये मोस्टली जो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो ये इनकी खुद की ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है। तो अब ये सारे लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस पे सोने पे सुहागा है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने अभी तक के अगर किसी कोचिंग क्लास में आप इनरोल होने के बारे में सोच रहे हो, तो अनअकैडमी से बेहतर कोई भी कोचिंग क्लास नहीं है, राइट। क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड आपको आपके एक एक पैसे का मतलब वसूली हो जाएगा, राइट। इसमें 3 तरीके की बैचेस स्टार्ट हो रही है, जो कि प्रीलिम प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैचेस फॉर द यूपीएससी सीएसई, न्यू बैचेस एवरी मंडे। मिशन बैच बायलिंगुअल होगा, जो कि दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में होगा। ड्यूरेशन यानी इस साल 6 का आपका टारगेट है, तो आने वाले 6 महीने का कम से कम कोर्स है। उसके अलावा 12 और 24 महीने का लाइव क्लासेस बाय टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स, प्रीलिम प्लस मेंस होगा, और स्टडी मटेरियल और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। लक्ष्य बैच होगा, ये जो टोटली जो मैंने मेंशन किया वो होगा, लेकिन ये हिंदी में होगा, और एक्सपीडिशन बैच टोटली इंग्लिश में होगा। सो बिना देर किए हुए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी बैच और वीकेंड बैचेस भी चल रहा है। अगर आप वर्किंग क्लास हो तो आप बिना अपनी ऑफिस वर्क को डिस्टर्ब किए हुए सैटरडे संडे ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें 100% सिलेबस कवरेज किया जाएगा मुदित गुप्ता सर के जरिए और अदर टॉप एजुकेटर के जरिए, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आपको इनरोल हो सकते हो, और ये कोड डालना ना भूले, इसके डालते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ 72,000 2 साल का फीस है, कम से कम 6 महीने का फीस 40,500 है। इसके डालते ही आपको मात्र 36,450 पे करना है, राइट। तो कोड है MIYT10। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन द 7th शेड्यूल, राइट। टोटल 12 शेड्यूल है दोस्तों, तो आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि 12 के 12 शेड्यूल आप बाय हार्ट लर्न कर लो, क्योंकि इसमें से एक शेड्यूल तो आता ही है प्रीलिम में, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये रॉन्ग है। वी हैव बोरोड द फेडरल स्ट्रक्चर, राइट। हमने ये बोरो कहाँ किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स अ यूनिटरी कैरेक्टर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी नहीं, ये भी रॉन्ग है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से ये बताता है कि ये फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट, फेडरल कैरेक्टर है। यूनिटरी में सिर्फ सेंटर के पास पावर रहेगा, स्टेट के पास पावर थोड़ी रहेगा यूनिटरी में। थर्ड स्टेटमेंट, इट हैज़ नेवर बीन अमेंडेड सो फार, सो ये भी गलत है। इट हैज़ बीन सेवरल टाइम्स अमेंडेड, सो तीनों ही गलत है। तो आपने हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर है ना डी, यू कैन रीड हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। First, membership to AIBB is limited to Asian countries only. इस स्टेटमेंट में देखिए लिमिटेड और ओनली, देख 2 कीवर्ड्स है जो कि इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर रहे हैं। थर्ड, इट फाइनेंस प्रोजेक्ट विद इन एशिया ओनली, एशिया में ही इसके प्रोजेक्ट रहेंगे, ये भी गलत। इट्स एनुअल मीटिंग इज ऑलवेज हेल्ड इन शांघाई, ऑलवेज। मैंने एक वीडियो बनाई है इसमें ट्रिक्स टू सॉल्व द MCQ, तो आप वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या इस वीडियो के अंत होती ही है। तो उसमें आप सीख लोगे कि उसमें मैंने सिखाया होगा कैसे राइट ऑप्शन को, राइट स्टेटमेंट को पकड़ा जाए, राइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, ऑप्शन ए इज करेक्ट नन, राइट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द स्टेटमेंट। AIBB was only invested in one solar power project outside Asia in Egypt, while 75% of the capital is from Asia, राइट। तो इजिप्ट जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वहाँ पे भी हमारा AIBB का इन्वेस्टमेंट है आउट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्विफ्ट। स्विफ्ट स्टैंड फॉर द सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन मैसेजिंग सिस्टम। It is a messaging network that financial institution use to securely transmit information and instruction through a standardized system of codes. Second, it doesn't facilitate fund transfer. Third, it holds funds on its own, right? देखिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, इट डज नॉट फैसिलिटेट फंड ट्रांसफर। सेकंड स्टेटमेंट, ये फंड ट्रांसफर नहीं है, एक डेटा, एक लेजर, एक डेटा है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है, फाइनेंशियल फंड ट्रांसफर नहीं करता है, मैसेजिंग नेटवर्क है, राइट।
जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज टू सिक्योरली ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट 100% राइट है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है इट होल्ड्स फंड ऑन इट्स ओन, ये रॉन्ग है, राइट। फंड का उसका कुछ लेना देना ही है, और सिर्फ रिकॉर्ड रखता है, मैसेजिंग सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, you can read here. Last question, travel and tourism competitive index report released by travel and tourism कभी भी ऐसे कोई मतलब वर्ल्ड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी से आया, जैसे कि ट्रैवल एंड ये अम्यूजमेंट है, एंटरटेनमेंट है, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट रहेगी, और बिजनेस से रिलेटेड है तो वर्ल्ड बैंक की रहेंगी जनरली, आपको ये ध्यान रखना है। So World Economic Forum is the right answer. So I hope IAS aspirants you enjoy this video. So don't forget to like this video. इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि more and more IAS aspirants will be benefited. Thank you.